राम राम मेरे प्यारे सभी आर्टिस्ट साथियों को। तो आज हमारा 30 डे वीडियो क्रिएशन का फोर्थ डे है। तो आज के आर्ट वर्क की शुरुआत होती है कुछ एक आर्ट वर्क के ऑर्डर से। तो आज का एक ऑर्डर वर्क है जो मुझे रामलीला के लिए ट्रॉफी बनानी है। तो उसका मैंने एक जो डायग्राम है वो मैंने खुद अपने जनरेट किया है। उसका डिज़ाइन मैंने खुद जनरेट किया है, खुद मैंने बनाया है। तो मैं आपको डिज़ाइन नहीं बताऊंगा। तो एज अ सिक्योरिटी पर्पस तो उससे पहले हम जो स्कल्पचर बनाने से पहले हम थोड़ी सी नींव रखते हैं। थोड़े से स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। पहला स्टेप हमारा होता है एक डिज़ाइन बना सबसे पहला स्टेप होता है हमारा कोई भी चीज़ होती है वो सोचना कि हम क्या बनाएंगे, ठीक है। तो वो वाला स्टेप है कि मैं राम और श्री राम और सीता माता की मैं स्कल्पचर बनाने वाला हूँ जो जिसका साइज 1 फुट 4 इंच के आसपास होगा। तो जिसमें नीचे बेस होगा, बेस में बहुत सारी चीज़ होगी। ऊपर होगा, ऊपर में अयोध्या के जो जंगल है, अशोक वाटिका है, मैं उसको दिखाने की मैं कोशिश करूँगा एक स्कल्पचर के अंदर। बहुत ही प्यारा बनेगा, ठीक है। वो हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसका स्केच बनाना। स्केच हमने बना ओवरऑल उसकी पॉइंट की कहाँ पर कौन सी चीज़ आएगी, कौन सी चीज़ कहाँ नहीं आएगी, इस चीज़ को निर्धारित करना। तो वो चीज़ हमने कर दी है। तो उसका मैं आपको ओवरऑल मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे से पहले इसका इसका मतलब वैल्यू चार्ट को देख लिए। मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा था, ये भी हमारे बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, तो ये मेरे पास ये बेस बनेगा जिसमें पेड़ बनेगा। और जो यहाँ पर आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर के बेसिक पॉइंट है। तो यहाँ कहाँ पर क्या चीज़ आएगी, तो ठीक है। तो इसमें मुझे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा है इसमें पॉइंट करने में, क्योंकि एक स्ट्रक्चर बनाने से पहले, पेंटिंग बनाने से पहले, एक फाइनल आर्ट वर्क बनाने से पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि हम कितने साइज का हम बना रहे हैं। और मतलब इसका कहाँ पर क्या चीज़ आएगी और कहाँ पर क्या कौन सी चीज़ नहीं आएगी, वो चीज़ हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। जब हम ये वो चीज़ पता होती है तभी हम अगला आर्ट वर्क हम स्टार्ट करते हैं। क्योंकि जब तक फाइनल आर्ट वर्क बनाने से पहले हम हर एक चीज़ को लाइन के ऊपर लाइन से कन्वर्ट करते हैं, कि लाइन से पर कन्वर्ट करते हैं, कि हर एक चीज़ लाइन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं कि यह कौन से कहाँ लाइन आएगी, वो उसके हम अकॉर्डिंग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। वो बन उसके बाद तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास, उससे अगला पॉइंट होता है हमारे पास कि उसको एक स्कल्पचर के मोड में एक मिट्टी से क्रिएट करना, ठीक है। उसके बाद हमें मिट्टी से बना लिया है। तो हमने मटीरियल चूज़ करके हमने उसका मिट्टी से बनाना। उसके बाद हम मिट्टी से बनाएंगे, ठीक है। तो जब हम मिट्टी से बनाने की स्कल्पचर बनाने जो मेन पार्ट है वो मिट्टी से बनाने का ही होता है, क्योंकि उसी में आपकी पूरी क्रिएटिविटी दिखाई देती है, ठीक है। मिट्टी से बनाने की तक हो गया है। जो एज प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो उतना ही होता है। जो एज अ प्रोफेशन जा रहे हैं तो वहाँ मिट्टी से जब आप आर्ट बना लेते हो तो उस चीज़ से ही काम नहीं बनता है। उस चीज़ को एक मोल्ड में कन्वर्ट करना वो अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है। अच्छा, जब हम सिलिकॉन रबर का यूज़ करते हैं, जब या हम लेटेक्स रबर का यूज़ करते हैं, तो उससे पहले प्रैक्टिस उसे उसके बाद ट्रायल आते हैं। ट्रायल इस प्रकार आते हैं कि जब हम कोई भी रबड़ का यूज़ करते हैं तो हमारे पास आता है। तो जब हम सिलिकॉन खासकर जब हम सिलिकॉन रबड़ के अंदर मोल्ड को कन्वर्ट करते हैं, हम अगर सिलिकॉन रबड़ के अंदर हम जब मतलब मोल्ड को ढालते हैं, तो हमारे पास सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि उससे पहले हमारे को ट्रायल करना होता है। ट्रायल के तौर पे हमें सबसे पहले सिलिकॉन रबड़ से मूर्ति को सिलिकॉन रबड़ में ढालने से पहले हमें सबसे पहले लिटेक्स रबड़ में ढालनी पड़ती है, उसके ऊपर ट्रायल करने पड़ते हैं। जब ये अगर वो फाइनल हो जाए तो उसके बाद हमें अगला स्टेप वो ये होता है कि अगला स्टेप हमारे पास होता है जो होता है एक सिलिकॉन रबड़, उसी उसी चीज़ को सिलिकॉन रबड़ में ढाना। उसके जब हम वो चीज़ सिलिकॉन रबड़ में भी हो जाती है, उसके बाद स्टेप आता है उसके ऊपर से सिलिकॉन रबड़ में होगी, उसके ऊपर से पीओपी या कोई भी चीज़ का ये कवर करनी है। तो जब हर एक चीज़ हो जाती है, अभी हमारा ढांचा बन गया, अंदर की चीज़ें अंदर अंदर का मोल्ड निकाल दिया, हर एक चीज़ होगी। उसके बाद एक और स्टेप आता है, उसके बाद आता है मटेरियल को अंदर पोर करना, ठीक है।
जब हम मटेरियल को अंदर पोर करते हैं तो उसमें भी उसके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि हमारे पास चीज़ आती है जो हो गया कि हार्ड ने कितना बनाया, कोबाल्ट कितना बनाया, कोई भी चीज़ होती है, मैट कितना बनाया, तो कोई भी चीज़ होती है तो वो चीज़ कौन सी किस मात्रा में मिलेगी, वो चीज़ हम हम क्या कैसे क्या करें, तो वो चीज़ बहुत ही मायने रखती है। अगर वो चीज़ हम स्किप कर देते हैं तो वो चीज़ बहुत ही बड़ा इशू होती है, तो वो चीज़ भी एक अपने मायने में। तो उसके बाद जो हम मटेरियल के अंदर लगा लेते हैं, मटेरियल अंदर आर्ट, फाइनल आर्ट अब यहाँ तक मतलब कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद भी प्रोसेस, उसके बाद जो मोल्ड से बाहर निकालना, उसके बाद हमारे पास जो वेस्ट मटेरियल, वेस्ट चीज़ें हैं उसकी कटिंग करना, कटिंग के बाद हमारे पास होता है जो मैट फिनिशिंग एरिया मार्क से रगड़ना, जो पॉइंट जो जॉइंट जो हमने मान लो अलग अलग जॉइंट किए हैं तो उसको एक साथ जॉइंट करना, उसके बाद उसमें एयर प्रेशर से उसके बाद जो धारियाँ होती हैं वो क्लीन करना। उसके बाद हमारे पास आती है एक अगर मान लो किसी भी कलर में चाहिए, अगर उसी कलर में हमें चाहिए तो फाइनल पीस है। अगर हमें किसी और कलर में चाहिए तो उसका कलरिंग का बहुत सारा, उसके बाद एक फाइनल आर्ट वर्क तैयार होता है। इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है एक सिंगल आर्ट वर्क बनाने में। और हाँ, जब ये कोई भी हमें आर्टिस्ट मिलता है जो ऐसा बोलता है कि नहीं नहीं आर्ट बनने में बहुत सारी मेहनत लगती है, आई नो आर्ट बनने में बहुत सारी मेहनत लगती है, बट आज के टाइम पे लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि जब भी आपसे कोई भी लोग जब आपसे लोगों से ये पूछते हैं ना कि इतना महंगा क्यों है, तो आर्टिस्ट अपना दुखड़ा रोना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं इसमें बहुत मेहनत लगती है, वो लगता है वो लगता है। आई नो जो आर्ट वर्क खरीद रहा है उसको भी पता है कि इसके अंदर इसके पीछे कितनी मेहनत लग रही है। जिसको नहीं पता है उसको थोड़ा बहुत समझाओ, बाकी नहीं समझा, बट हाँ उसके पीछे आप ये समझाओ कि देखो सर, हमारे पास इसमें हमारे इतने कॉस्ट नहीं होती है। हमारे पास सिर्फ जो आप बोल रहे हैं इसमें हमें सिर्फ मतलब 10 से 15% का प्रॉफिट हमारे पास होता है, जिसमें प्रॉफिट वही होता है जो हमारी मेहनत होते है वही होता है। उसके बाद प्रॉफिट हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात उसके अंदर उसके पीछे का थॉट आप उसके साथ शेयर करो कि आपके उसके पीछे का थॉट क्या है, कि हमारे पास कि हम क्या इस चीज़ में दर्शाना चाहते हैं, वो चीज़ आप शेयर करो उनके साथ। जब तक वो शेयर नहीं करते हैं तब तो आप कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। जब आप थॉट शेयर करते हो तो अगले बंदे को ये महसूस होता है कि नहीं, आप पे कुछ नॉलेजेबल चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। बाकी तो चलो, ये था हमारे पास एक मूर्ति बनाने का फाइनल। कोई भी जब हम मूर्ति बनाते हैं तो उसका एक फाइनल A to Z रोड मैप, कैसे हम कौन सी चीज़ होती है कैसे नहीं होती, एक ये पूरा रोड मैप था एक स्ट्रक्चर बनाने से पहले। बट हाँ, जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसमें उससे ये पता था कि इसके पीछे बोलना आसान होता है, जब हम करने बैठते हैं उसके अंदर भी बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ नज़र आती है। तो ये हमने आपके साथ शेयर किया एक स्ट्रक्चर बनाने का फाइनल रोड मैप। अगर आपको फाइनल रोड मैप मतलब पूरा रोड मैप अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट ज़रूर करो। अगर हाँ, और मेरी क्लास के लिए कोई भी जानकारी लेना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, और सामने भी और ऊपर और नीचे वाली साइड में मेरा नंबर दिया गया है। तो प्लीज़ इसमें मुझे कांटेक्ट कीजिए और मुझसे क्लास की पूरी नॉलेज ले लीजिए। कांटेक्ट होगी, आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो और मुझे कॉल भी कर सकते हो। तो ठीक है, एक अगर अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।